आप सुन रहे हैं नौशाद एंड को की हसीन रिकॉर्डिंग। हमारे YouTube चैनल नौशाद एंड को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिंबर नूर पे जलवा फगन इल्म दानिश के माहो नजूम व सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए हम और आप इंतहाई खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा के मकीन, अमानत इलाही के अमीन, अनीसुल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, रब के हबीब, कायनात के तबीब, सारे मुसलमानों की जान से करीब हुजूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में दरूद पाक की झूमती हुई डालियां नजर करें, बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आबरूए छपरा हुजूर नेमतुल उलमा शाह मौलाना नईमुद्दीन साहब अलैहि रहमत रिज़वान फरमाते हैं कि जो इश्क़ नबी में मस्त हुआ क्या बात है उस मस्ताने की, जो इश्क़ नबी में मस्त हुआ क्या बात है उस मस्ताने की, हर गाम खिरत की 100 मंजिल वो शक्ल तो है दीवाने की। और आता है खुशी का वह मौका कि जिस मौका पे जान कुर्बान करें, आता है खुशी का वह मौका कि जिस मौका पे जान कुर्बान करें, आएंगे लहद में आएंगे बस देर तो है मर जाने की। और अहबाब चले कांधे पे लिए आराम से क्या धीरे धीरे, अहबाब चले कांधे पे लिए आराम से क्या धीरे धीरे, अरे ऐसी तो कभी खातिर न हुई क्या शान है मेरे जाने के। और खुशबू में बसे काफूर मले नेमत ये कहाँ चुपचाप चले, खुशबू में बसे काफूर मले नेमत ये कहाँ चुपचाप चले, अरे चादर भी नई कुर्ता भी नया और धूम मची है जाने की। जरा झूम कर नबी की बारगाह में दुरूद पाक की डाली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम की एक कसीर जमात आपके स्टेज पे जुलाबार है, दीगर उलमाए किराम इधर उधर भी नजर आ रहे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कम वक्त हमारे सामने है। मैं चाहूँगा कि इस कम वक्त में थोड़ी सी बात आपके जहन के खानों में डालूँ कि हम और आप हुजूर सैयदी सरकार मुफ्ती असलम साहब रज़वी अलमारूफ शेर बिहार अलैहि रहमत रिज़वान की बारगाह में अक़ीदत का खिराज पेश करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि मौला उनके कब्र पर नूर इरफान की बरसात फरमा और उनका सदका हम सारे सुन्नी मुसलमानों पे खैरात फरमा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जो एक खुली हुई करामत अपनी निगाहों से हम लोग देख रहे हैं, हज़रात शायद इसे आप महसूस न कर पा रहे हों, लेकिन आइए ज़रा मैं बता देना चाहूँगा कि जनाब शेर बिहार का फैज़ान झूम करके बरस रहा है। हम सारे सुन्नी मुसलमान उसमें नहा रहे हैं। हज़रात ये उनका कारनामा है कि जिसकी बुनियाद पर दुनिया ने उनके कारनामे को जाना है, जिसकी बुनियाद पर आज उनके पहले उर्स के मौके पर ये दीवानों का लश्कर नजर आ रहा है, ये फरजानों की जमात नजर आ रही है। हजरात आइए जरा कहना चाहूंगा कि जो करामत अपनी आंखों से खुली हुई आंखों से हम जो देख रहे हैं जरा वो मुलाहिजा फरमाइएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बारगाह शेर बिहार में अकीदत का खिराज पेश करने के लिए दीवानों का जो मजमा उमड़ पड़ा है, सब लोग अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि जनाब इतना बड़ा मजमा हजारों की तादाद में हमारे सामने मौजूद है, माइक हमारे सामने है, मैं तन्हा बोल रहा हूं, हर एक आदमी के कानों तक हमारी आवाज पहुंच रही है, हर इंसान हमारी आवाज को सुन रहा है। लेकिन कहूं कितने बड़े मजमे से सिर्फ 50 आदमी खड़े होकर के अगर एक बात कहना शुरू कर दें, ए साहिब सज्जादा मेरी फरियाद सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी आवाज सुन लीजिए, आप कहेंगे कि ये लोगों ये हंगामा हो रहा है, ये खल्फशार हो रहा है, ये शोरगुल हो रहा है, किसी की आवाज समझ में नहीं आती है, किसी की बोली समझ में नहीं आती है। हजरात कहना ये चाहूंगा 50 आदमी के बजाय अगर 10 आदमी बैक वक्त एक ही आवाज में एक ही बोली बोलना शुरू कर दें, साहिब सज्जादा फरमाएंगे ये लोगों एक एक करके बोलो, फर्दन फर्दन बोलो, किसी की बोली समझ में नहीं आ रही है, किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। हजरात कहना ये चाहूंगा कि जनाब वाला इतना बड़ा मजमा है, मैं अकेला बोल रहा हूं, अगर इससे भी बड़ा मजमा हो जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। माइक सही रखिए, हॉर्न बढ़ाते चले जाइए, लाखों का मजमा होगा,
होगा, एक की आवाज हर एक इंसान सुनेगा, लाखों के बजाय करोड़ों का मजमा हो जाए, एक बोलता रहेगा, हर एक सुनता रहेगा, लेकिन 50 क्या 10 आदमी अगर एक ही जबान में एक बात बोलना शुरू कर दे तो उसे हंगामा कहा जाता है, उसे खलफशार कहा जाता है, उसे शोरगुल कहा जाता है। किसी की बात समझ में नहीं आती है। ये लोगों मैं बताना ये चाहूंगा कि 10, 20, 50 आदमी बैक बोलना शुरू कर देते हैं तो उसे हंगामा कहा जाता है, खलफशार कहा जाता है। किसी की बात समझ में नहीं आती है। लेकिन आज शेरे बिहार की ये खुली हुई करामत अपने माथे की आंखों से हम देख रहे हैं कि ये लाखों का मजमा है, बैक शेरे बिहार को आवाज दे रहा है और हमारा शेरे बिहार सबकी आवाज को बराबर समाप्त कर रहा है। बिरादराने बिल्कुल ये तो हमारा अकीदा है कि जनाब जो जहां से है वो वहीं से आवाज दे रहा है, जो मजमे में बैठा है वो वहां से आवाज दे रहा है, जो गुंबद पे खड़ा है वो वहां से आवाज दे रहा है, जो जामिया में बैठा है वो वहां से आवाज दे रहा है, जो औराई चौराहे पे है वो वहां से आवाज दे रहा है, जो कुर्बो जवार के गांव में है वो वहां से आवाज दे रहा है। और हमारा अकीदा है कि शेरे बिहार सबकी आवाज को बराबर समाप्त कर रहे हैं। आइए जरा मैं आपसे कहना ये चाहूंगा कि शेरे बिहार के सुबह शाम को आपने देखा होगा, दिन रात को आपने देखा होगा, उनके कारनामे को आपने देखा होगा। शेरे बिहार आज भी जिंदा हैं, अपने तलबा के शक्ल में, अपने शागिर्दों के शक्ल में, अपने शहजादागान के शक्ल में, जनाब दरगाह के शक्ल में, जामिया के शक्ल में। शेरे बिहार आज भी जिंदा हैं अपने तमाम मानने वालों की शक्ल में। लेकिन मैं कहना यह चाहूंगा कि जिंदगी का कारनामा आपने देखा होगा कि शेरे बिहार पूरी जिंदगी सरकारी मसले के आला हजरत के तरवीजो इशाअत में अपनी जिंदगी आपने सर्फ कर दी है। हजरात कहना यह चाहूंगा रजा का शेर बन करके पूरी दुनिया में गरजते रहे हैं। हजरात आइए जरा कहना चाहूंगा कि उन्हीं का कारनामा है कि जनाब हाल यह है कि लाखों इंसानों के दिलों पर आज भी शेरे बिहार हुकूमत करते नजर आ रहे हैं कि शेरे बिहार ने लाखों इंसानों के ईमान की हिफाजत फरमाई है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वरना हाल क्या हुआ था कि जनाब दुनिया में ये पैजामा उठा के चलने वाले लोग, ये कमर पर पूरा कमरा लेके चलने वाले लोग, ये पेशानी पर बड़ा बड़ा खट्टा दिखाने वाले लोग, हाथों में मक्कारी के तस्बीह के दाना खटखटाने वाले लोग, गली गली घूम घूम करके ये जनाब वाला लोगों को पैगाम दिया करते हैं कि नबी माज़ल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, नबी को गैब की खबर नहीं है, नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, नबी एक मजबूर हैं, नबी की सिफारिश मांगना हराम है। हजरात तरह तरह के लोग ये जनाब ऐसे ऐसे अकीदे उगलते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सारे भीड़ों में सरकारे शेरे बिहार की शख्सियत ऐसी नजर आती है कि सारे देवबंदियों का चक्का जाम कर दिया है हजरत शेरे बिहार ने, और दुनिया वालों को पैगाम वफा दिया है, ए दुनिया वालों इनके चक्कर में मत आना, ये अल्लाह और रसूल के, ये नबी के गद्दार हैं, और जो अल्लाह और रसूल का नहीं है वो तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, क्या पैगाम देते रहे। एक इबारत देवबंदियों के आपके सामने रख देता हूं और उसके बाद हल्की सी तशरीह करके उसके बाद अपनी गुफ्तगू को मैं समेट ले रहा हूं। बस 2-3 मिनट का और वक्त लगेगा। मैं कहना यह चाहूंगा कि जिन्होंने कारनामा कौन सा अंजाम दिया है ये पूरा इलाका, क्या पूरा हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का अक्सर हिस्सा जानता है। आइए तरह कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की धरती पर देवबंदियों का एक बहुत बड़ा इदारा है जिसका नाम दारुल देवबंद है। उसके फाउंडेशन रखने वाले का नाम, उसके बानी मबानी का नाम कासिम नानतवी है। ये जनाब उसकी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन एक किताब पतली सी किताब है जिसका नाम तहजीरुन नास है। उस तहजीरुन नास के अंदर उसने बहुत सारे गुल खिलाए हैं। लेकिन एक इबारत आपके सामने रख दूं और थोड़ी सी तशरीह कर दूं और उसके बाद गुफ्तगू को मैं समेट दूं। कहना यह चाहूंगा कि उसने ये लिखा है कि अंबियाए कराम अगर अपनी उम्मत से मुमताज होते हैं तो सिर्फ इल्म की बुनियाद पर रहा अमल तो बसा औकात उम्मत बराबर हो जाती है बल्कि बढ़ जाती है। हजरात यही इबारत है, उलमा मौजूद हैं। कहना यह चाहूंगा कि उसके कहने का मतलब क्या है। उसने ये लिखा कि अगर अंबियाए कराम अपनी उम्मत से मुमताज होते हैं, बड़े होते हैं, शान वाले होते हैं, रुतबे वाले होते हैं तो सिर्फ इल्म की बुनियाद पर, इसलिए कि नबी के पास इल्म ज्यादा होता है और उम्मती के पास इल्म कम हुआ करता है। लेकिन जहां तक अमल का मामला रहा, कभी कभी अमल करने में उम्मत नबी से बराबर हो जाती है बल्कि बढ़ जाती है। माज़ल्लाह यही उनके कहने का मतलब
मतलब है। ए जनाब, उन्होंने क्या कहा कि अमल करने में कभी कभी उम्मत नबी के बराबर हो जाती है बल्कि बढ़ जाती है। हजरात, ऐसा नजरिया इन वहाबियों और इन देवबंदियों का है। ये अकीदा ये सारे के सारे देवबंदी रखते हैं। इनके गुरु घंटाल ने अपनी किताब में ये इबारत लिखी है। लेकिन पूछो मजहर से, ए मजहर तेरा क्या अकीदा है, तो मैं कहूंगा कि मेरे अकीदे के बारे में पूछ रहे हो। हमारा तो यह अकीदा है कि पूरी कायनात का सजदा एक पल्ले में लाओ और नबी का सिर्फ एक सजदा दूसरे पल्ले में लाओ। पूरी कायनात का सजदा मेरे नबी के एक सजदे के बराबर नहीं हो सकता। और तुम आगे बढ़ने की बात कर रहे हो, किस बुनियाद पर आगे बढ़ने का दावा ये कर रहे हैं? इनके कहने का मतलब यह है कि नबी की जाहिरी हयात 63 साल रही है। हम में कोई 63 साल जिंदा रहता है। नबी ने 63 साल रब की इबादत की है, हम भी 63 साल नबी इबादत करते हैं। हमारी उम्र कभी 70 साल, 90 साल, 100 साल आगे भी बढ़ गई है। तो नबी का सजदा 63 साल, हमारा सजदा 63 साल, नबी की बंदगी 63 साल, हमारी बंदगी 90 साल, नबी की इबादत 63 साल, हमारी इबादत 100 साल। तो हम इबादत करने में नबी के आगे बढ़ गए। ये 3 तस्बीह पढ़ने वाले, ये गांव-गांव घूमकर लोगों के अकीदे को तबाह करने वाले, ये कहते हैं कि हम नबी से आगे बढ़ जाएंगे इबादत में। हजरात, कहना ये चाहूंगा कि मुझसे क्या पूछते हो, डॉक्टर इकबाल से पूछो तो डॉक्टर इकबाल यही कहता नजर आएगा कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, एक सजदा हमने ज़मीने करबला से ले लिया। डॉक्टर इकबाल कह रहा है जब दोनों जहान वालों का सजदा नवासे रसूल इमाम हुसैन के सजदे के बराबर नहीं, तो क्या इंसानों का सजदा इमामुल अंबिया के सजदे के बराबर हो जाएगा? ये किस बुनियाद पर आगे बढ़ने का दावा कर रहे हैं? क्या इन्हें मालूम नहीं है कि जो नबी से आगे बढ़ा है उसका हश्र क्या हुआ है? क्या इन्हें खबर नहीं है कि जो नबी से आगे बढ़ा है उसका हश्र क्या हुआ है? क्या इन्हें मालूम नहीं है कि जो नबी से आगे बढ़ा है उसका रिजल्ट क्या हुआ है? क्या इन्हें मालूम नहीं है कि जो नबी से आगे बढ़ा है उसका नतीजा क्या हुआ है? क्या इन लोगों ने तारीख का पन्ना पलट के देखा नहीं है? अगर नहीं देखा है तो आओ मैं दिखाना चाहता हूं। तुझे मालूम नहीं है जो बाबा आदम से आगे बढ़ा वो इब्लीस हो गया, जो हजरत इब्राहिम से आगे बढ़ा वो नमरूद हो गया, जो हजरत मूसा से आगे बढ़ा वो फिरौन हो गया, जो मेरे नबी से आगे बढ़ा वो अबू जहल हो गया, जो मेरे नबी से आगे बढ़ा वो अबू लहब हो गया, जो मेरे नबी से आगे बढ़ा उतबा और शैबा हो गया, जो मेरे नबी से आगे बढ़ा कुफारो मुशरिकीन में से हो गया, और जो मेरे नबी के पीछे चला वो अबू बकर हो गया, जो मेरे नबी के पीछे चला हजरत उमर हो गया, जो मेरे नबी के पीछे चला उस्मान गनी हो गया, जो मेरे नबी के पीछे चला हैदर कर्रार हो गया, अरे जो मेरे नबी के पीछे चला हुसैन था तो शहीदों का सरदार हो गया, जो मेरे नबी के पीछे चला नोमान इब्ने साबित था तो इमाम आजम हो गया, जो मेरे नबी के पीछे चला वो अब्दुल कादिर था तो गौसुल आजम हो गया, जो मेरे नबी के पीछे चला वो मोइनुद्दीन था तो हिंदल वली हो गया, जो मेरे नबी के पीछे चला वो निजामुद्दीन था तो महबूबे इलाही हो गया, अरे जो मेरे नबी के पीछे चला वो आसमान का आफताबो महताब हो गया, और जो मेरे नबी से आगे बढ़ा वो कासिम नानतवी हो गया, जो मेरे नबी से आगे बढ़ा रशीद अहमद गंगोही हो गया, जो मेरे नबी से आगे बढ़ा वो अशरफ अली थानवी हो गया, और जो मेरे नबी के पीछे चला वो इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी हो गया, जो मेरे नबी के पीछे चला हुजूर शेरे बिहार हो गया। हमारे YouTube चैनल नौशाद एंड कू को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।